हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो पॉसिबली सेल्स में, पॉसिबली नहीं, सर्टेनली सेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और वो है क्लोजर। अगर डील हम क्लोज नहीं कर सकते हैं तो बाकी सारी चीज़ें जो हमने की हैं वो सब बेकार जाती हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एज सेलर्स we don't get measured against our efforts, we get measured against the results or the closures or the deals, right? तो आज के वीडियो में मैं ऐसी 7 चीज़ों के बारे में बात करूँगा, जो आपको डील्स क्लोज़ करने में मदद करेंगे। वो आपको शायद एक बेहतर पर्सपेक्टिव दे पाएँगे, जिससे आपके डील क्लोज़र्स का रेशियो जो है वो शायद इम्प्रूव हो। सो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़, सेल टू द सिनिक और द स्केप्टिक इन द रूम। कोशिश करिए कि रूम में जब आप डील क्लोज़र्स के लिए, डिस्कशंस, नेगोशिएशंस के लिए जा रहे हैं, तो डू नॉट इग्नोर द पर्सन हु इज मोस्ट साइलेंट और हु इज आस्किंग यू द मोस्ट क्वेश्चंस। कई बार क्या होता है कि हम उससे बात करना पसंद करते हैं, उस व्यक्ति से करना पसंद करते हैं, उस पर्सोना से बात करना पसंद करते हैं जो हमारे हमारे पक्ष में बात कर रहा है, हमारे लिए बात कर रहा है। हमें लगता है कि वो क्लोजर में बहुत मदद करेगा, लेकिन कई बार होता यह है कि हम सारा एफर्ट और अटेंशन अपना उस इंडिविजुअल की तरफ या उन इंडिविजुअल्स की तरफ डालते हैं, vis-a-vis द पर्सन हु इज़ द मोस्ट साइलेंट, वो जो ज़्यादा बात नहीं करता है। और कई बार ये होता है कि वही पर्सन काफ़ी वो हमारे लिए एक तरह से डील ब्रेकर का काम करता है और हम रियलाइज़ करते हैं कि उस इंडिविजुअल को हमने मैप नहीं किया है और फाइनली सारा एफर्ट जो हमारा अब तक हुआ है उस डील के बारे में, वो सब वेस्ट जा रहा है। So focus on the cynic in the room. Make sure कि अगर even if that person or the set of persons are not in our favor, at least वो neutralize कर पाएँ, उनके objections को handle कर पाएँ, and just making sure that they are in a comfortable space once the company decides to work with you. Second, start with the cost of inaction or going ahead with a lesser solution. एक एक बेहतर सॉल्यूशन ना खरीदने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और वो चीज़ें इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ अ डिलेड प्रोडक्ट लॉन्च, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ मे बी एक एक लोअर कस्टमर एक्विजिशन आप कर पाएँ, आपकी इन्वेंटरी कॉस्ट शायद 2% बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या आप बेच रहे हैं, क्या सॉल्यूशन आप बेचना चाह रहे हैं कस्टमर को, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उनको रीइटरेट करना थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। एक तरीका होता है उसको रीइन्फोर्स करने का, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि न डिसीजन लेना। और इफेक्टिवली आप बोल रहे हैं अगर आप मेरे सामने काम नहीं करते हैं, तो हो सकता है आपको ये 3, 4, 5 चीज़ें हैं, जहाँ पे आपको आपकी कंपनी को ये नुकसान या ये फ़ायदा ना हो पाए इन टाइम्स टू कम, व्हिच रियली हेल्प्स सेट द नैरेटिव फॉर यू एज़ यू मूव फॉरवर्ड इन योर डिस्कशंस फॉर अ डील क्लोज़र, राइट? तीसरी चीज़, हेल्प द कस्टमर आइडेंटिफाई द कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। कई बार क्या होता है कि कस्टमर्स बोलते हैं कि बॉस प्राइस ज़्यादा है, या कई बार नहीं, ऑलमोस्ट हर डील में ही होगा कि कस्टमर बोलेगा कि आपकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, ये तो ऑलमोस्ट ट्वाइस है मेरे बजट का, वगैरह वगैरह। कोशिश करिए कि बिफोर दिस कॉन्वर्सेशन हैपेंस, आप एक 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 बेहतर पर्सपेक्टिव दे पाएँ कि आपकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप सिर्फ इस प्रोडक्ट खरीदने की प्राइस नहीं है, इसके अराउंड आप क्या-क्या चीज़ें और कर रहे हैं। आप करंट आपका जो मैनुअल कॉस्ट है उसको एग्ज़ीक्यूट करने की वो कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? अगर आप खुद करते हैं काम तो उसकी आपकी हायरिंग कॉस्ट होगी, आपके ऑपरेशनल कॉस्ट्स होंगे, वगैरह-वगैरह। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक तरह से एक एक पर्सपेक्टिव उसको देते हैं कस्टमर को, आई एम श्योर ही वुड हैव डन हिज़ होमवर्क, बट इफ यू डू दैट फॉर हिम, वंस you have the proper data around some of those aspects of the cost of ownership, तो ये बेहतर आपका जो डिस्कशंस है, कमर्शियल डिस्कशंस और क्लोजर डिस्कशंस जो होंगे, उसको फास्ट ट्रैक करने में थोड़ी मदद कर सकता है। कई बार कस्टमर्स अनदेखा कर देते हैं कुछ चीज़ों को, या एटलीस्ट आपके सामने टेबलिंग करते हैं, एंड दैट्स वेयर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू जस्टिफाई योर कमर्शियल्स और द प्रीमियम दैट यू आर आस्किंग vis-a-vis the competition. The fourth, ask for a sharp closure question. कई बार क्या होता है एक डील डिस्कशंस में, क्लोजर डिस्कशंस में, कस्टमर्स बोलते हैं कि अगर ठीक है, ये अगर आपकी प्राइस अगर 10% कम हो तो शायद हम लोग कुछ कर पाएँ, एंड ही गिव्स सर्टेन क्यूज ड्यूरिंग अ डिस्कशन। कोशिश करिए कि आप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर स्मार्ट इनफ एंड अजाइल इनफ कि आप वहीं पे कस्टमर को एक एक शार्प क्लोजर क्वेश्चन पूछ पाएँ या पूछें कि अगर मैं ये चीज़ कर पाता हूँ, तो आप मुझे आज
एक परचेज ऑर्डर दे सकते हैं, या इस हफ्ते हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं, या इस महीने क्लोज कर सकते हैं, या और कोई ऐसी चीज है जिसकी और जरूरत है बिटवीन अस एंड अ परचेज ऑर्डर। तो उससे एक एक कस्टमर को आप इट विल बी मच sort of simpler for you to have a to lead the customer towards a closure, rather than customer obviously moving around in multiple areas and you or him not knowing where the discussion is leading towards. The fifth point, again, in a way, it's related to the fourth one that I talked about. Is summarize the points, of the closure discussion. कोशिश करिए कि customers को, whether it is your technical features, whether it is your benefits, whether it is your inclusions in a particular proposal, क्या exclude कर रहे हैं, क्या assumptions लिए आपने, ये सारी चीजों को एक बार एक summarize कर दें before you table up a final price and say कि now I need a purchase order, because the last thing you or the customer would want is कि आपने ये सारा डिस्कशन कर लिया कि हाँ ये प्राइस हो गया एंड स्टिल देयर इज नो कंप्लीट क्लैरिटी. कई बार थिंग्स आर हिडन एट टाइम्स एंड नॉट परफेक्टली कैप्चर्ड इन अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कोशिश करिए कि प्रॉपरली आप समराइज करें बिफोर यू टेबल द फाइनल प्राइस एंड से लुक फॉर दीज थिंग्स, दिस इज माय फाइनल प्राइस, नाउ लेट्स शेक हैंड्स. 6, create a sense of urgency. Urgency can be in terms of the customer's deadline, maybe उनके budgets शायद expire होने वाले हों, या उनका एक particular sales target है which might be missed out, or that urgency could be within your systems as well, to say that look, this deal is on the table with these considerations, and अगर हम इस चीज को आज close करते हैं तो these are the things which I can offer, which I'll not be able to do it if it's 2 weeks down the line. कई बार कस्टमर्स कैन रीड थ्रू सम ऑफ दीज थिंग्स कि यार तो सेल्स का बंदा है, तुम तो जाके अपने ये क्लोजर ट्रिक्स करोगे, क्वार्टर एंड है, मंथ एंड एंड ऑल ऑफ दैट. बट इट हैज टू बी समथिंग मोर कंपेलिंग. इट कैन बी कि अगर आप ये क्लोज करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट, एक डोमेन स्पेशलिस्ट, एक पर्टिकुलर एडिशनल मॉड्यूल, समथिंग विच हैज रेलेवेंस एंड वैल्यू फॉर द कस्टमर, अगर आप उसको वो ऑफर करेंगे एंड यू रियली मेक हिम बिलीव कि हाँ ये दिस इज एप्लीकेबल एंड दिस मीन्स वैल्यू फॉर मी and I'll look good in front of my management, अगर मैं ये ऑफर लेके जाता हूँ, then you are again fast tracking in a way the decisioning process. So वो urgency बहुत ज़रूरी है, and urgency could be at multiple levels, right? It could be a price, it could be a certain feature, it could be a certain validation, it could be a certain freebie, it could be some assessment, anything which can really add to the overall construct of the deal that you're talking about, right? Seventh, and very importantly, it's definitely not the last, but something that you should consider is in a closure discussion. Sometimes you'll realize कि अगर मैं आज कस्टमर को क्लोज करने के लिए पुश करता हूँ, कस्टमर क्लोज करेगा, लेकिन हो सकता है मेरे साथ क्लोज ना करे, मेरे कंपटीशन के साथ ना क्लोज करे, बिकॉज आई हैव नॉट डन द हार्ड यार्ड्स. मैंने उतनी चीजें कस्टमर के साथ में शायद की नहीं है, in terms of giving him that conviction कि हाँ I am the right partner, maybe in terms of doing a pilot, a POC, a client visit, a reference call, कई चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण कस्टमर को अगर डिसीजन लेना है इस महीने, तो एट टाइम्स इट्स टैक्टिकल स्मार्टनेस कि आप कस्टमर को बोलें कि नहीं ठीक है, आप डिसाइड करिए, बट मेरा सजेशन है कि एक डेमो हम करते हैं, एक विजिट और करते हैं, वट एवर that helps you maybe give a better sort of storyline to the customer, or at least delay the whole process so that at least you don't lose if the customer decides today. So have some sort of कुछ ऐसी चीजें आप लेके जाइए कस्टमर के साथ में कि in a situation जहां आपको लग रहा है in a conversation कि नहीं ये डील मेरे फेवर में क्लोज नहीं हो रही है, then how do you maybe ask for some more time so that you don't lose the deal on the table on the particular day. तो कोशिश करिए कि ये 7 चीज़ें जो मैंने अभी कॉल आउट की हैं आप यूटिलाइज़ करें अपने डील क्लोजर्स के लिए, और ऐसी और कई चीज़ें हैं व्हिच आई एम श्योर जो आपके ध्यान में आ रही होंगी which can really help in deal closures. Please write in comments, like, subscribe, and share this video with your sales colleagues and friends. And bye for now.